Hello students, today in this topic we will discuss the economic growth and development from chapter number 7 Outcome of Democracy. If democracies are expected to produce the good government, then is it not fair to expect that there would also produce development. अगर हम डेमोक्रेसी में ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अच्छी गवर्नमेंट होनी चाहिए, हम अगर ये ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं टू प्रोड्यूस अ गुड गवर्नमेंट, एक अच्छी गवर्नमेंट हो, लेकिन ये बात तो गलत होगी ना कि हम ये भी एक्सपेक्ट करें कि जो गवर्नमेंट आ रही है वो हर तरह का डेवलपमेंट लेकर आएगी. एविडेंसेस शोज डैट इन प्रैक्टिस मेनी डेमोक्रेसीज डिड नॉट फुलफिल दिस एक्सपेक्टेशन. हमारे पास ऐसे बहुत सारे सबूत हैं जिससे ये समझ में आ सकता है, ये देखा जा सकता है कि अगर प्रैक्टिस की बात की जाए तो डेमोक्रेसीज इस तरह की एक्सपेक्टेशन को पूरा नहीं कर पाई है कि गवर्नमेंट अच्छी है लेकिन वो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं कर पाई है. If you considered all democracies and all dictatorship, all the 50 years between 1950 and 2000, dictatorship have slightly higher rate of economic growth. अगर आप कुछ एग्जाम्पल देखना चाहते हो तो पिछले 50 सालों में जो 1950 से 2000 का समय रहा है, तो अगर आप डेमोक्रेसीज और डिक्टेटरशिप को अगर आप एक कंपैरिजन करेंगे तो हमें ये देखने को मिलेगा जो डिक्टेटरशिप होती है जहाँ पे कोई रूलर पूरी एरिया को डिक्टेट करता है, रूल करता है, तो वहाँ पे ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छा देखा गया है इन कंपैरिजन टू इन दोज कंट्री जो कि डेमोक्रेसीज को फॉलो करती हैं. द इनएबिलिटी ऑफ डेमोक्रेसी टू अचीव द हायर इकोनॉमिक डेवलपमेंट वरीज अस. तो डेमोक्रेसी की ये जो कमी है कि वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं अचीव कर पाता है, इससे हमें वरी करने की, हमें चिंता करने की ज़रूरत है. बट दिस अलोन के नॉट बी अ रीज़न टू रिजेक्ट द डेमोक्रेसी. लेकिन खाली एक यही कारण की वजह से हम डेमोक्रेसी को रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं कि डेमोक्रेसी को हम अडॉप्ट नहीं करेंगे, हम उसको फॉलो नहीं करेंगे. एज यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द इकोनॉमिक्स, स्टूडेंट्स आपने इकोनॉमिक्स में ये थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही होगा कि किसी भी देश का अगर हमें डेवलपमेंट देखना है तो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हम देखते हैं, जैसे कंट्री की पॉपुलेशन का साइज़ क्या है, वहाँ का उसके साथ उस कंट्री का ग्लोबल पूरे वर्ल्ड में उसका सिचुएशन क्या है, कॉपरेशन फ्रॉम अदर कंट्रीज़, दूसरी कंट्रीज़ जो है उसको कितना कॉपरेट कर रही हैं, इकोनॉमिक प्रायोरिटी अडॉप्टेड बाय द कंट्री, साथ ही साथ जो देश है वो इकोनॉमिक प्रायोरिटी किस तरीके की आर्थिक प्रायोरिटीज़ को अडॉप्ट कर रहा है. However, the difference in the rate of economic development between the less developed country with the dictatorship and democracies is negligible. हालांकि ये जो डिफरेंस है, जो रेट ऑफ डिफरेंस है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, जो कम डेवलप कंट्रीज़ होती हैं और जो डिक्टेटरशिप फॉलो करती हैं, एंड द डेमोक्रेसीज इज़ नेग्लिजिबल, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं. नेग्लिजिबल मतलब ज़ीरो के बराबर. ओवरऑल वी कैन नॉट से डैट डेमोक्रेसी इज़ अ गारंटी. मतलब हम ये नहीं कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी जो है वो एक तरीके की गारंटी देता है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो होगा ही होगा. बट वी कैन एक्सपेक्ट डेमोक्रेसी नॉट टू लैग बिहाइंड अ डिक्टेटरशिप इन दिस रिस्पेक्ट. लेकिन हम कम से कम इतना तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि डेमोक्रेसी जो है वो इतनी पीछे ना रह जाए कि डिक्टेटरशिप जैसी जो चीज़ें हैं वो आगे रहें. मतलब डेमोक्रेसी मतलब इतना पीछे ना रह जाए, लैग बिहाइंड ना हो जाए, पीछे ना रह जाए. When we find such significant difference, जब हम इतना ज़्यादा डिफरेंस देखते हैं in the rate of economic growth between the countries under dictatorship and democracy, जब कोई दो कंट्री है, जैसे एक कंट्री जो डेमोक्रेसी फॉलो कर रही है, दूसरी कंट्री जो डिक्टेटरशिप को फॉलो कर रही है, तो उस कंट्री के दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो इकोनॉमिक ग्रोथ का जो डिफरेंस हमें देखने को मिलता है, अगर हम वो देख रहे हैं, इट इज़ बेटर टू प्रेफर डेमोक्रेसी, तो हम डेमोक्रेसी को ही प्रेफर करेंगे. क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी के कम से कम जो आउटकम्स होते हैं, जो नतीजे निकल कर आते हैं, वो तो पॉजिटिव होते हैं. नेक्स्ट टॉपिक, रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी. इनइक्वालिटी मतलब, इक्वालिटी क्या होता है? बराबरी. इनइक्वालिटी मतलब हम जब बराबरी नहीं कर रहे हैं. पॉवर्टी गरीबी. तो रिडक्शन चाहिए किसमें? इनइक्वालिटी में भी और पॉवर्टी में भी. Perhaps more than development, it is reasonable to expect the democracy to reduce the economic disparity. अगर हमें देखना ही है तो हम ये ज़्यादा चाहेंगे कि डेवलपमेंट से ज़्यादा तो कम से कम डेमोक्रेसी इतना ही कर दे कि जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है उसको कम कर दे. इकोनॉमिक डिस्पैरिटी का मतलब हो गया किसी के पास बहुत पैसा है, किसी के पास बिल्कुल नहीं है, किसी के पास थोड़ा है, किसी के पास बहुत ज़्यादा है. तो ये जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है, तो वो डेमोक्रेसी से एक्सपेक्ट किया जाता है कि डेमोक्रेसी इन सब चीज़ों को ख़त्म कर दे, इन सब चीज़ों को रिड्यूस कर दे. Even when a country achieve the economic growth, will wealth be distributed in such a way that all citizens of the country will have a share and lead a better life? अगर हम मान भी लें कि कोई भी कंट्री जो है उसमें इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है, उसका स्तर अच्छा हो रहा है, उसकी आर्थिक जो उसकी स्थिति है, जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन क्या हम ये बात गारंटी से कह सकते हैं कि जो उस कंट्री के अंदर जितनी भी वेल्थ है, वेल्थ मतलब पैसा, लैंड, वो इक्वली डिवाइड हो रहा है?
सिटीजन्स के बीच में, नागरिकों के बीच में, और वहाँ के जो लोग हैं रहने वाले कंट्री के, वो एक बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं, ऐसा तो हम प्रूफ नहीं कर सकते हैं। इज इकोनॉमिक ग्रोथ इन डेमोक्रेसी अकम्पेन्ड बाई इंक्रीज इन इक्वालिटी अमंग द पीपल। तो ये जो इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है डेमोक्रेसीज़ में, तो क्या हम इससे कैसे प्रूफ करेंगे कि ये जो इनइक्वालिटी है वो भी इंक्रीज़ हो रही है? और डू डेमोक्रेसी लीड टू जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड एंड अपॉर्चुनिटी, या फिर डेमोक्रेसी जो होती है बस खाली इसीलिए है कि किसी भी तरीके से गुड्स का, सामान का और अपॉर्चुनिटीज़ का लोगों के बीच में बंटवारा हो जाए कि भाई अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल रही हैं, गुड्स भी मिल रही हैं, तो क्या डेमोक्रेसीज बस इसीलिए है? डेमोक्रेसीज आर बेस्ड ऑन द पॉलिटिकल इक्वालिटी। डेमोक्रेसीज किस पे बेस होती है? पॉलिटिकल इक्वालिटी, राजनीतिक, हम जिसे कहते हैं बराबरी। ऑल इंडिविजुअल हैव इक्वल वेट इन इलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव। हर इंडिविजुअल के पास कम से कम इक्वल वेट होना चाहिए कि वो अपना दावेदार, अपना रिप्रेजेंटेटिव खुद चुन सके। Parallel to the process of bringing the individual into the political arena on an equal footing, we find growing economic inequality. अब हम इंडिविजुअल्स को, लोगों को मौका तो दे रहे हैं कि वो पॉलिटिकल अरीना में बराबर आगे बढ़ के वो बराबरी उनको हम दे रहे हैं कि वो अपना रिप्रेजेंटेटिव खुद चुन रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी हम तब भी देखने को हमें मिल रहा है कि जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है, जो बराबरी का जो दर्जा है, वो अभी भी नहीं मिल रहा है, इनइक्वालिटी बनी हुई है। A small number of ultra rich enjoyed a highly disproportionate share of the wealth and income. अगर हम देखते हैं तो बहुत ही छोटे सेक्शन या बहुत ही स्मॉल नंबर ऑफ कम सेक्शन के ऐसे ग्रुप्स होते हैं, रिच ग्रुप्स होते हैं, अमीर ग्रुप्स होते हैं, जो इंजॉय करते हैं अ हाईली डिसप्रपोर्शनेट शेयर ऑफ वेल्थ एंड इनकम। मतलब कुछ ही ग्रुप्स के पास हमें वेल्थ, पैसा, इनकम और सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, और बाकी मेजर सेक्शन जो है वो इस चीज़ में इनइक्वालिटी को फेस करेगा। Not only that, their share in the total income of the country has been increasing. Those at the bottom of the society have very little to depend upon. और जो सोसाइटी के, हमारे समाज के जो बहुत ही नीचे हैं, जिनके पास इतना पैसा नहीं है, उनको क्या है, उनको हर चीज़ पर डिपेंड होना पड़ता है। देयर इनकम हैव बीन डिक्लाइनिंग, और उनकी इनकम कम होती जा रही है। क्यों कम? इसलिए हो रही है क्योंकि जो हमारे अल्ट्रा रिच, जो अमीर सेक्शन के लोग हैं, वही सारी चीज़ें इंजॉय कर रहे हैं। समटाइम दे फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू मीट देयर बेसिक नीड, और कभी कभी तो ये दिक्कतें इतनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं स्टूडेंट्स की, अपनी जो रोज़ की जो आपकी जो बेसिक नीड है, खाना, कपड़ा, घर, मकान, पढ़ाई और हेल्थ, वो सारी चीज़ें भी पूरी नहीं हो पाती हैं। इन एक्चुअल लाइफ डेमोक्रेसी डू नॉट अपीयर टू बी वेरी सक्सेसफुल इन रिड्यूसिंग द इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। अगर हम एक्चुअल में, अगर हम असली में, रियल ज़िंदगी में देखें तो डेमोक्रेसी जो है वो किसी भी तरीके से इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को रिड्यूस नहीं कर पाई है, कम नहीं कर पाई है। द पुअर कंस्टिट्यूट अ लार्ज प्रपोर्शन ऑफ आवर वोटर एंड नो पार्टी विल लाइक टू लूज देयर वोट। हमारे जो देश की जनता है उसमें बहुत बड़ी जनता जो है वो बहुत ही पुअर है, गरीब है, जो कि वोटर का काम करती है, जो वोट देती है, और कोई भी पार्टी नहीं चाहेगी कि वो जो जो उनको वोट दे रहे हैं जो लोग, वो उनको वो छोड़ना नहीं चाहेगी, ऐसे लोगों को लूज़ नहीं करना चाहेगी। Yet, लेकिन democratically elected government do not appear to be keen to address the question of poverty as you would expect them to. लेकिन अगर हम रियल में देखें तो ऐसी कितनी डेमोक्रेट इलेक्टेड सरकारें हैं जो कि ये जो पॉवर्टी, जो गरीबी है, इसके ऊपर सवाल खड़ा करती है या इसको कम करने का प्रयास करती हैं। हम चाहेंगे, एक्सपेक्ट करेंगे कि वो इसके ऊपर काम करे, लेकिन कितने हैं ऐसी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में लगी हैं? द सिचुएशन इज़ मच वर्स इन सम कंट्री, और कुछ कंट्रीज़ में तो ये सिचुएशन बहुत ही ख़राब है, जैसे कि बांग्लादेश एग्जाम्पल दिया गया है आपकी बुक में। मोर देन हाफ ऑफ इट्स पॉपुलेशन लिव इन पॉवर्टी। आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो गरीबी में ही रहती है। पीपल इन सेवरल पुअर कंट्रीज़ आर नॉट डिपेंडेंट ऑन द रिच कंट्री इवन फॉर फूड सप्लाई। ज़्यादातर बहुत सारे लोग होते हैं जो पुअर कंट्री में, गरीब देश में रह रहे हैं, ठीक है, तो वो पूरी तरीके से किसके ऊपर डिपेंडेंट है? वो ऐसे देशों के ऊपर डिपेंडेंट है, ऐसे देशों के ऊपर जो कि रिच हैं, अमीर हैं। अपने खाने के लिए भी पुअर कंट्रीज़ के लोग जो हैं रिच कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास इतनी चीज़ें नहीं हैं, और उनकी कंट्री इतनी डेवलप्ड नहीं है, इसीलिए अंडर डेवलप कंट्री कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों के लिए डेवलप कंट्रीज़ के ऊपर डिपेंडेंट होती है। थैंक यू।